हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, आज काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। नतीजे इनके आए थे, प्रॉफिट रेवेन्यू भले ही आपको काफ़ी अच्छा नज़र आया हो, लेकिन एक चीज़ थी जिसने इसके शेयर्स को तोड़ के रख दिया और वो था एनपीए। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 81 रुपीज़ का शेयर है बैंक ऑफ इंडिया का और आज गिरावट तकरीबन 5.5% से भी ज़्यादा की है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो नतीजे से पहले भाग रहा था ये, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड था कि नतीजे अच्छे आएंगे, क्योंकि जो बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं प्रीवियसली, तो इससे भी एक्सपेक्टेशन थी। भागता गया 75 से सीधा चला गया 85 तक, लेकिन आज एक ही झटके में टूट गया। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल में 78-79% की तेज़ी है। देखिए, पीएसयूज़ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रफ्तार बनी है। अगर आप देखो तो 40 रुपये का शेयर था, 100 रुपये पर चला गया। ये करेक्शन आया, डेफिनेटली आया, फिर दोबारा से तेज़ी दिखा दी, एक बहुत बड़ा करेक्शन आया और ये 65 रुपये तक चला गया, लेकिन उसके बाद दोबारा रफ्तार पकड़ ली। तो वॉलेटाइल तो है, काफ़ी वॉलेटाइल ये देखने को मिल रहा है। देखो, अभी अगर आप पीएसयूज़ की बात करो तो पिछले कुछ महीनों में एक बड़ी रफ्तार आई है, वरना इससे पहले का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं था। गिर रहा था, बाउंस बैक आ गया था कोविड से पहले, फिर वापस गिर गया, वापस बाउंस बैक आया। इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देख लोगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी थी और 2010 के बाद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। भयंकर गिरावट से ही गुजरा है ये शेयर। 2010 में ये 560 रुपये तक भी ट्रेड कर रहा था। उसके बाद किस तरीके से गिरावट आई वो हम सब ने देखा, लेकिन अब धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है। और एक चीज़ है, एक थ्योरी है, एक एनालिसिस भी है कि आने वाले दौर पे प्राइवेट बैंक्स से ज़्यादा जो सरकारी बैंक्स है वहाँ पे आपको दमखम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और उसका रीज़न ये है कि अब सरकारी बैंक्स भी भैया प्राइवेट की तरह ही अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है यहाँ पर। और ऐसे में प्राइवेट बैंक्स में एक चीज़, मतलब सरकारी बैंक में एक चीज़ होती है कि डूबने का खतरा ना के बराबर होता है। जो अच्छी बैंक है, ठीक है, जो बड़ी बैंक है, जो छोटी बैंक है उसकी तो हालत ख़राब होती है कभी कभी, लेकिन जो बड़ी बैंक्स होती है वहाँ पर एक कुशन होता है कि यार सरकार पैसा डाल देगी या तो कोई किसी बड़ी बैंक के साथ मर्ज करा देगी इसका। और हालांकि फ्यूचर में शायद ये प्लान हो भी सकता है सरकार का। यहाँ पर जो इनके नतीजे आए हैं, शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई क्योंकि Q4 ने परेशान किया। रिजल्ट्स जो आए देखने में लगे यार काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पर बात करने जाए तो एनपीए की अगर हम बात करें तो शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आने की वजह है कि जो एनपीए है वो इनका बढ़ गया है, और ये बड़ी बात है। आप देखिए यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें, स्टेट बैंक रिपोर्टेड 5.32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप इन नेट एनपीए ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च क्वार्टर। 8,055 करोड़ के आसपास का है, जो पहले, इससे पहले अगर हम बात करें तो 7,645 करोड़ हुआ करता था। और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी 1.66% देखने को मिल रहा है, जो पहले 1.61% के आसपास था। तो बढ़ रहा है ये, और ये कंसर्न डेफिनेटली है, और यही वजह है कि शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली, इसके बावजूद कि इनके रेवेन्यू में तेज़ी थी, प्रॉफिट्स में तेज़ी थी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर, बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, तो इनका देखो इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो 13,450 करोड़ के आसपास का रहा, जो इससे पहले दिसंबर में 12,700 करोड़ था, पिछले साल 9,855 करोड़ था। तो बढ़ा है ये डेफिनेटली, और प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं इनके। देखिए 1,350 करोड़ के प्रॉफिट रहे, जो इससे पहले 1,150 करोड़ थे, और इससे पहले पिछले साल 600 करोड़ के आसपास के थे। तो बड़े हैं, बेहतर चीज़ हुई है। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि भैया एनपीए क्या हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो पैसा दिया गया लेकिन रिकवर नहीं हो पाया, और ये कंसर्न रहेगा, डेफिनेटली कंसर्न रहेगा यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ इंडिया को लेकर तो डेफिनेटली कंपनी, अगर हम बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक इज़ प्लानिंग फॉर कैपिटल राइज फॉर 4,500 करोड़ इन इक्विटी कैपिटल इन फाइनेंशियल ईयर 2014 विच विल हेल्प टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट स्टेक 75%। देखिए, अगर हम बात करने जाए बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो यहाँ पर अगर मैं होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो इनकी जो होल्डिंग, गवर्नमेंट की होल्डिंग है
वो 81.41% की है। अब सरकार अपनी होल्डिंग को भी यहाँ पर कम करेगी और OFS के जरिए किसी भी तरीके से वो लेकर आएगी, 75% पर लेकर आएगी। और ये ऑफिशियल है, ये कि प्लान कर रहे हैं कैपिटल रेज करने का, कि OFS के ज़रिए किसी तरीके से ये अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम करेंगे आने वाले दौर में। और एक चीज़ है कि अगर प्लान कर रहे हैं ना, तो सरकार तभी प्लान करती है जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होता है। और अच्छा प्राइस मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, एटलीस्ट पिछले कुछ सालों का हाई तो होना चाहिए। 100 रुपये का था, मुझे लगता है कि दोबारा अगर ये 100 रुपये के आसपास जाएगा, यहाँ पर आपको डेफिनेटली सरकार अपनी होल्डिंग कम करती हुई खबर आ जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखिए, वॉल्यूम अच्छे हैं, 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। देखो पहली चीज़, मेरी बेचने की सलाह नहीं है यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक बाइंग की सलाह है, बात है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले साल लंबे अरसे बाद 2 रुपये का डिविडेंड पे किया, उससे पहले पे नहीं करा था। 2015 में पे किया था, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21 डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ, 2022 में हुआ डिविडेंड पे आउट। सेम केस अब बाकी सरकारी बैंक में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लंबे समय से लॉस था लेकिन अब प्रॉफिट आया है। आप देखिए इनके रेवेन्यू देखो तो भैया घट रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब बढ़ेंगे। 2022 में 38,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, लेकिन अभी अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ नज़र करें तो 13,000 12,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। मतलब कि आपको अगर हम रेवेन्यू की ही बात करने जाए तो ये इससे ज़्यादा ही होगा। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर अगर देखें तो पहले लॉस था 2021 और 22 में, सब कई सारी सरकारी बैंक्स जो प्रॉफिट्स में आई है। और यही वजह है कि गेम चेंज हो रहा है अभी, कि सरकारी बैंक्स धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ आ रही है। जो पहले लॉस कर रही थी अब धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ आ रही है, और ये बड़ी बात है। और प्रॉफिट में आई और तब इसने डिविडेंड भी पे आउट करना शुरू किया। और ये स्टोरी कई सारी बैंक्स की है, पंजाब नेशनल बैंक की भी यही स्टोरी है कि प्रॉफिट में आना शुरू हुए, डिविडेंड पे आउट शुरू हुआ। तो ऐसा होगा, कई सारे बैंक है जहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो 1.67% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 8.69% डोमेस्टिक के पास है, 2.67% है FIs के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 5.56% की होल्डिंग। बड़े बड़े फंड हाउस काफ़ी बड़ी क्वांटिटी अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ इनके पी रेशियो की, तो इसका जो पी रेशियो है वो 11 का है, सेक्टर पी 18 का है। सस्ता कह सकते हो आप इसको। 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक करेक्शन बनता है यहाँ से, क्योंकि देखो यार खबर जो आई है डेफिनेटली आज के दिन में गिरावट देखने को मिली है। शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पे गहरा सकती है, लेकिन जहाँ तक लेवल मुझे अच्छा लगता है बाइंग का, वो 70 से 75 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि इनिशियल बाइंग के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि 70 के नीचे जाता है तो एवरेज करने के मौके बनेंगे बैंक ऑफ इंडिया में, और डेफिनेटली बर्बाद नहीं होने वाला है। और जो होल्डिंग यहाँ पर है गवर्नमेंट की, वो डेफिनेटली आने वाले दौर में आपको कम होती नज़र आएगी। और सरकार अपनी होल्डिंग तभी बेचती है जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होता है। और अच्छे प्राइस से मेरा मतलब है कि जब दोबारा 100 रुपये का लेवल ये छुएगा, आपको इनके OFS की खबरें आना शुरू हो जाएगी। 100-120 रुपये की रेंज के आसपास जब होगा तब। अब देखते हैं, अभी तो मुझे लगता है कि करेक्शन आ रहा है और थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा यहाँ पर, और उसके बाद खरीदारी के मौके बने। ऐसा नहीं कि भाग जाएगा यहाँ से, करेक्शन आएगा। और जहाँ तक बाइंग की बात है 70 से 75 रुपये की रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इनिशियल बाइंग के मौके वहाँ पर ज़्यादा नज़र आते हैं मुझे। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।